बिहार में पहले चरण की वोटिंग वाले दिन गोपालगंज की कुचाई कोर्ट से एक बुरी खबर सामने आई थी। खबर है कि बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के भतीजे मुकेश पांडे को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उन्हें 6 नवंबर की देर शाम गोरखपुर के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी रही। इसके बाद देर रात उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के मेदांता भेजा गया है। 40 वर्षीय मुकेश पांडे लगातार 5 बार से विधायक पप्पू पांडे के भाई सतीश पांडे के पुत्र हैं। वह गोपालगंज के जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। बताया जाता है कि मुकेश पांडे अपने चाचा और जदयू से प्रत्याशी पप्पू पांडे के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रहे थे। सुबह मतदान के दौरान भी वह काफी सक्रिय रहे। दोपहर बाद 4 बजे के करीब उनकी तबीयत बिगड़ी। उनका रक्तचाप बढ़ गया। समर्थक उन्हें लेकर पास के अस्पताल गए। उनकी हालत नाजुक देखकर गोपालगंज के चिकित्सकों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। रात करीब 8 बजे विधायक पप्पू पांडे अपने दलबल के साथ भतीजे मुकेश पांडे को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ पर न्यूरो सर्जन डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर संतोष सिंह और अस्पताल के निदेशक डॉक्टर ए.के. मल्ल की अगुवाई में डॉक्टरों की टीम ने गहनता से परीक्षण किया। डॉक्टर ए.के. मल्ल ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह से दिमाग में खून की स्वेलिंग हुआ है। खून का बड़ा धक्का जमा हुआ है। भर्ती के दौरान मरीज का बीपी 220 से अधिक था। सबसे पहले हाई बीपी को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। इसके लिए मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट ले लिया गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद बीपी नियंत्रित हुआ। हालांकि वह अचेल हालत में है। इसके बाद उन्हें दिल्ली के मेदांता शिफ्ट करने का फैसला किया गया। इसके लिए एयर एम्बुलेंस बुलाया गया। इस दौरान विधायक पप्पू पांडे के साथ ही उनके सैकड़ों समर्थक भी अस्पताल के बाहर मौजूद रहे। इस बीच पप्पू पांडे ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान पप्पू पांडे ने वादा किया था कि वह समर्थकों से 7 नवंबर को पेट्रोल पंप पर एक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन मुकेश पांडे की तबीयत बिगड़ने की वजह से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। मुकेश पांडे की बात करें तो वह बाहुबली सतीश पांडे के बेटे हैं और उन्होंने लंदन से पढ़ाई की है। उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई से देहरादून से ही की है। मुकेश पांडे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उनका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन उन्हें सुई से डर लगता था, जिसके कारण उन्हें इस क्षेत्र में कदम नहीं रखा। हालांकि जीवन के साथ उनका झुकाव राजनीति की ओर होता गया। उनका मानना था कि राजनीति में वे लोगों की सेवा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुकेश पांडे राजनीति में जल्दी नहीं आना चाहते थे। उन्होंने बताया था कि उनका इरादा अगले 10 से 15 साल बाद राजनीति में सक्रिय होने का था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उन्हें उपेक्षा से कहीं पहले राजनीति में उतरना पड़ा। दरअसल उनकी मां के निधन के बाद परिवार और समर्थकों के आग्रह पर उन्होंने जिला परिषद के चुनाव में उतरने का फैसला किया। यह चुनाव उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत साबित हुआ और उन्होंने लोगों का भरोसा जीत लिया। मुकेश पांडे अपनी साफगोई और बेबाक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे गोलमोल बयानबाजी करने के बजाय सीधी और स्पष्ट बात करते हैं। यही वजह है कि युवाओं के बीच उनका क्रेज काफी अधिक है। इलाके के युवा उन्हें हेल्पलाइन नंबर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वे हर किसी की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। चाहे किसी गरीब का इलाज के लिए आर्थिक मदद की जरूरत हो या किसी छात्र को शिक्षा के लिए सहयोग चाहिए, मुकेश पांडे हमेशा आगे रहते हैं। उनकी यह लोकप्रियता केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। वे जमीनी स्तर पर जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनते हैं और समाधान की दिशा में कदम उठाते हैं। यही वजह है कि आज वे सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं, बल्कि एक ऐसी जननेता के रूप में देखे जाते हैं जो जनता के दुख दर्द को समझता है। मुकेश पांडे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वे एक दिन सांसद या मंत्री बनेंगे, लेकिन यह उनका लक्ष्य नहीं बल्कि जनता का आशीर्वाद है जो उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया। उनका मानना है कि राजनीति में पद से ज्यादा महत्वपूर्ण जनता का विश्वास होता है और यही विश्वास उनको सबसे बड़ा पूंजी है। युवा पीढ़ी के बीच उनका प्रभाव लगातार बढ़ता रहा है। जहां कई नेता राजनीति को सत्ता का माध्यम मानते हैं, वहीं मुकेश पांडे राजनीति को सेवा का जरिया मानते हैं। वे युवाओं को प्रेरित करते हैं कि राजनीति में आकर समाज के लिए कुछ सकारात्मक। आज के समय में जब राजनीति में विश्वसनीयता का संकट गहराता जा, ऐसे में मुकेश पांडे जैसे नेताओं की उपस्थिति उम्मीद की किरण जगाती है। शिक्षा, विनम्रता और जनसेवा की भावना से लैस मुकेश पांडे आने वाले समय में बिहार की राजनीति का एक अहम चेहरा बन सकते हैं। एक ऐसा चेहरा जो न केवल सत्ता के लिए बल्कि समाज के उत्थान के लिए राजनीति करता है।